स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का गद्य खंड का जो चैप्टर 2 उसने कहा था है। इसका जो है वन लाइनर के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे तो आपका इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर एक बार इस क्लास को देख लेंगे तो उसके बाद चैप्टर 2 उसने कहा था से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है आराम से बना लेंगे दोस्तों, एक भी गलत नहीं करेंगे, 100% सही करके आएंगे। तो इसीलिए आप सभी जो है हर एक क्लास जो है आप सभी सही से देखिएगा दोस्तों। और इसका जो है चैप्टर 1 जो बातचीत है निबंध, उसका भी क्वेश्चन जो है करा दिया गया है वन लाइनर के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी उस चैप्टर को भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 उसने कहा था। इसका जो है हम लोग वन लाइनर के साथ पहले वन लाइनर करेंगे, उसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और जो भी स्टूडेंट अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है। तो बताइए, उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, उसने कहा था जो कहानी है उनके जो लेखक का नाम है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ है तो वो कब हुआ है दोस्तों, तो वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 जुलाई 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है दोस्तों। वन लाइनर पहले इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी को जो है याद करने में आसानी हो। ऐसा क्वेश्चन जो ऐसे आप सभी को पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ है तो वो कहाँ हुआ है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है जयपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ है, तो वो जयपुर राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास क्या है, कहाँ है। तो आप सभी को याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास है तो वो है गुलेरी गांव, जिला हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है, तो वो गुलेरी गांव हिमाचल प्रदेश में है। कभी कभी पूछ देते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के गांव का नाम क्या है, तो आप सभी को याद रखना गुलेरी गांव, गुलेर गांव, ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो पिता का नाम है तो वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है पंडित शिवराम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या है, तो पंडित शिवराम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो माता का नाम है तो वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना लक्ष्मी देवी है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम लक्ष्मी देवी, उनका और उनके जो है पिता का नाम क्या है, तो पंडित शिवराम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। यहाँ तक जो है हम लोग का राइटर के जो डिटेल्स है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग कहानी में आते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर का पूरे निचोड़ को जो है आप सभी के लिए लाया गया है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा। अब हम लोग का राइटर के संबंध से खत्म हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ से अब कहानी शुरू होता है कि मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, मील के पत्थर जो मानी जाती है तो वो कौन सी कहानी मानी जाती है, तो आप सभी को याद रखना है उसने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी कहानी है जो मील के पत्थर के नाम से जाने जाते हैं, तो वो है उसने कहा था, ठीक है दोस्तों। और इसके यानी राइटर का नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्या है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। देखिए तेरी कुड़माई हो गई ये जो है कौन से कहानी से संबंध है, तो आप सभी को याद रखना है उसने कहा था से है, ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था कहानी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो मृत्यु हुई है तो वो कब हुई है दोस्तों, तो वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन मृत्यु कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर क्या है
कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति जो है कौन से कहानी से है? ये भी पंक्ति वाला क्वेश्चन आप लोग का 4 मार्क्स का पूछे जाते हैं दोस्तों, 4 से 5 मार्क्स का, तो भूलिएगा नहीं। यानी ये जो है कि बिना फेरे घोड़े जो है बिगड़ता है और बिना बिना लड़े सिपाही, तो ये पंक्ति जो है कौन से कहानी से है? तो वो है उसने कहा था से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि युद्ध का कांटा के रचनाकार का नाम। देखिए युद्ध के कांटा जो है उनके रचनाकार का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि युद्ध के कांटा का रचनाकार का नाम क्या है, और आप सभी को 4 ऑप्शन दे देंगे। मान के चलिए ए में दे देंगे रामधारी सिंह दिनकर, बी में दे देंगे बालकृष्ण भट्ट, सी में दे देंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी में दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है युद्ध के कांटा के रचनाकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन सी लगा करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे तो वो जो है कौन से सदी के जो है प्रमुख लेखक थे? तो आप सभी को याद रखना है 20वीं सदी के। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑब्जेक्टिव में दे देंगे आपको ऑप्शन ए में दे देंगे 17वीं शताब्दी, बी में दे देंगे 18वीं शताब्दी, सी में दे देंगे 19वीं शताब्दी, डी में दे देंगे 20वीं सदी। तो आप सभी को याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो 20वीं सदी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गुलेरी जी जो है वो कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो आप सभी को याद रखना गुलेरी जी कुल 3 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां? कुल 3 कहानी लिखे हैं। याद रखिएगा दोस्तों गुलेरी जी कितने कहानियां लिखी हैं? तो टोटल 3 कहानी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर को का चित्रण है? देखिए उसने कहा था जो कहानी है तो उसमें कौन से शहर का चित्रण है? उस शहर का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है अमृतसर शहर का चित्रण है उसने कहा था कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लहना सिंह के गांव का नाम बताएं। देखिए लहना सिंह के गांव का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है मांझे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्या है कि लहना सिंह किस पद पर थे? लहना सिंह जो थे वो किस पद पर थे? तो आप सभी को याद रखना है जमादार पद पर थे। ठीक है दोस्तों भूलिएगा नहीं, लहना सिंह किस पद पर थे? तो वो जमादार पद पर थे। और लहना सिंह का जो नंबर था वो 77 था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की जो डेथ हुई तो वो किसकी गोद में हुई? तो आप सभी को याद रखना है वजीरा सिंह की गोद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर कि पलटन का विदूषक का नाम क्या है? तो पलटन के जो विदूषक का नाम है आप सभी को याद रखना है वजीरा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 19 नंबर, 19 क्या है कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम बताएं। तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का जो नाम है वो है बोधा सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या है? तो वो है बोधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर, 20 क्या है कि भारतीय सिपाही का संघर्ष हुआ था। तो बताइए दोस्तों भारतीय सिपाही का जो संघर्ष हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है जर्मनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा? देखिए जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मारे थे कौन मारे थे? तो आप सभी को याद रखना है लहना सिंह ने मारे थे। याद रखिएगा दोस्तों भूलिएगा नहीं, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा था? तो लहना सिंह ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर, 22 क्या है कि लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह का जो नंबर था तो वो क्या था दोस्तों? तो वो 77 था। आप सभी को इससे पहले ही बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 23 नंबर, 23 क्या है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कहाँ दी है? देखिए सरकार ने जो सूबेदार को जमीन दिए थे तो वो कहाँ दिए थे? वो लॉयलपुर में दिए थे। ठीक है दोस्तों कहाँ दिए थे? लॉयलपुर में दिए थे। याद रखिएगा सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? तो वो जो है लॉयलपुर में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर, सुखमय जीवन के रचनाकार का नाम। देखिए दोस्तों सुखमय जीवन जो है उनके रचनाकार का नाम क्या है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। भूलिएगा नहीं सुखमय जीवन के रचनाकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था जो कहानी प्रकाशित हुआ है तो वो कब प्रकाशित हुआ है? तो आप सभी को याद रखना है 1915 में हुआ है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन दे देंगे 1911, 12, 13, 15। तो आप सभी को याद रखना है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है ना वो जो कृति है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। याद रखिएगा दोस्तों कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर, 27 क्या है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है दोस्तों? तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचना है वो है पुरानी हिंदी। भूलिएगा नहीं दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
28 नंबर 28 क्या है कि कुड़माई का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुड़माई का जो अर्थ है तो वो क्या है दोस्तों, तो वो है मंगनी, मंगनी होता है। ठीक है, क्या कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि बोधा कौन था। तो ये भी क्वेश्चन पहले कराए कि बोधा जो थे वो हजारा सिंह का बेटा थे, और ऐसे को भी पूछे जाते हैं कि हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या है, तो बोधा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर। 30 क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे। तो ये भी क्वेश्चन बताए ना आप सभी को कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो गुलेर गाँव यानी हिमाचल प्रदेश जिला से थे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस गाँव के मूल निवासी थे, तो वो जो है गुलेर गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर 31 के कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार है। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो कौन से युग के कहानीकार हैं, तो वो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो वो द्विवेदी युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर 32 क्या है कि उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा था कहानी जो है ना वो 5 भागों में बांटा हुआ है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी जो है ना वो कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो लहना सिंह का भतीजा थे। ठीक है, याद रखना है कीरत सिंह कौन थे, तो वो लहना सिंह के भतीजा थे। अगर आप सभी को ऐसे पूछते कि लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, तो आप सभी को याद रखना है कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 क्या है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करते थे। देखिए दोस्तों, बचपन में लहना सिंह जो प्रश्न करते थे यानी सवाल जो पूछते थे, बार बार क्या पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। तो वो जो है क्या पूछते थे, यानी लड़की से लहना सिंह तो वो तेरी कुरमाई हो गई, यही पूछते थे लहना सिंह लड़की से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर 36 क्या है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। देखिए दोस्तों, अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है मामा थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर कि लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है। देखिए लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वजीरा सिंह को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर 38 क्या है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो देखिए लहना सिंह का जो सिर है तो वो जो है किसकी गोद यानी अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो आप सभी को याद रखना है वजीरा सिंह ने बैठा था, और उनकी जो मौत हो गई थी तो वो जो है उनके वजीरा सिंह की गोद में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो अमृतसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर यानी वन लाइनर का लास्ट क्वेश्चन कि लहना सिंह का भतीजा का नाम। तो देखिए दोस्तों, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या है, तो वो कीरत सिंह। तो आप सभी को इससे पहले बताया कि कीरत सिंह कौन थे, तो लहना सिंह के भतीजे थे। लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का यहाँ जो है यानी वन लाइनर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब आप सभी जो है वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इस क्लास का फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आप सभी जो है आंसर लगा सकते हैं लाइव चैट में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को करा है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, तो वो है अमृतसर का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। आप सभी अगर यानी वन लाइनर को अच्छे से देखे हैं तो आप लोग जो है यानी आंसर यानी ऑप्शन देखते ही आंसर लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा नंबर लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, लहना सिंह किस पद पर थे, तो लहना सिंह जो पद पर थे वो जमादार के पद पर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन आप सभी को ऑनलाइनर में करा दिए। सिख राइफल्स के जमादार यानी लहना सिंह का नंबर क्या था, तो लहना सिंह का नंबर आप सभी को बताया कि 77 था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो देखिए दोस्तों सरकार ने जो जमीन दिए थे सूबेदार को, तो वो कहाँ दिए थे, तो वो लायलपुर में दिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है कि गुलेरी जी के का जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में यानी गुलेरी गाँव में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट सॉरी गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ, तो जन्म पूछा है, जन्म है वो जयपुर राजस्थान में।
में। कहाँ जन्म हुआ है? याद रखिएगा, गुलेरी जी का जन्म हुआ है जयपुर राजस्थान में दोस्तों, और उनका जो मूल निवास है वो है गुलेरी जी गांव और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो रचना है वो किसकी है? तो आप सभी को याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर में करा दिए हैं, बस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप सभी को बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे जाते हैं। लैला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो बताए ना, वजीरा सिंह की हुई गोद में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन के जो विदूषक थे वो कौन थे दोस्तों? तो वो वजीरा सिंह थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो आप सभी को बताएं सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वो बोधा सिंह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा? जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मार गिराया था तो वो कौन गिराया था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है लैला सिंह ने गिराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो बताए 1915 ईस्वी में हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये भी बताया कि कछुआ धर्म जो कृति है वो यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। पुरानी हिंदी रचना है, तो बताइए दोस्तों पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है? तो आप सभी को याद रखना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन पूरा करा दिए दोस्तों आप सभी को। देखिए 16 नंबर क्या है कि कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध है जो गुलेरी द्वारा जो है रचित नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। कुरमाई का क्या अर्थ है? देखिए कुरमाई यहाँ होगा, कुराई नहीं होगा। कुरमाई का क्या अर्थ है? तो आप सभी को बताया कि कुरमाई का अर्थ जो होता है वो मंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में विभक्त है? तो आप सभी को बताया कि 5 भागों में विभक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को बताया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म जो है वो 7 जुलाई कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 क्या है कि लैला सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लैला सिंह जो है वो कौन से कहानी के पात्र है दोस्तों? तो वो उसने कहा था से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। बोधा कौन थे? तो बोधा जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी को वन लाइनर में बताया ना, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम बोधा और बोधा जो थे सूबेदार हजारा सिंह के बेटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है तो कौन सी है? तो वो है उसने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से सी। फर्स्ट नंबर में ही आप सभी को बताया ना कि उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है? तो वो है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 क्या है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इनमें से कौन सा कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? क्या सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा उसने कहा था, या फिर कफन? तो आप सभी को बताया सुखमय का जीवन यानी बुद्ध का कोटा और उसने कहा था, ये तीनों जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है, लेकिन कफन जो है ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? तो आप सभी को बताया ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुलेरी जी कौन से गाँव के मूल निवासी थे? तो आप सभी को याद रखना है गुलेर गांव से। गुलेर गांव से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या पूछा गया कि उसने कहा था कहानीकार का नाम। देखिए उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार का नाम है तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया कि उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम, तो क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? देखिए दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन से युग के कहानीकार है? तो आप सभी को इससे पहले पता है कि द्विवेदी युग के कहानीकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आप सभी को बताया कि उसने कहा था जो कहानी है वो एक क्रम प्रधान कहानी है। ये क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 28 नंबर कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी के जो रचनाकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये सब क्वेश्चन पूरा करा दिए हैं, आप सभी को बस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए 29
नंबर देखिए कि कीरत सिंह कौन था, तो ये लास्ट में बताए थे कीरत सिंह जो थे वो लहना सिंह के भतीजे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 30 नंबर। 30 क्या पूछा गया है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है। तो देखिए बचपन में जो है लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या पूछा गया है कि लेफ्टिनेंट साहब यानी सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो आप सभी को बता दें लेफ्टिनेंट साहब जो है सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के जाने के बाद कहता है, तो वो 10 आदमी को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में जो है लहना सिंह के मामा थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। 33 क्या पूछा गया है कि लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो आप सभी को बताएं कि लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो भेजता है तो वो वजीरा सिंह को भेजता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 34 नंबर। 34 क्या पूछा गया कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। देखिए सूबेदारनी ने जो है अपने पति एवं पुत्र को रक्षा के लिए जो कहे थे तो वो किसे कहे थे, तो वो लहना सिंह को कहे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो बताइए दोस्तों लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे, तो वो वजीरा सिंह ने बैठे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो आप सभी को बताएं कि लहना सिंह के मामा जो है वो अमृतसर के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था जो प्रकाशित हुए हैं वो 1915 में हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ यानी वन लाइनर के साथ साथ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग जो है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ऐसे ही क्लासेस चाहिए। तो अगर चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप सभी को क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।